पत्थरों की चिलमनों से झांकता है जो मुझे, उस लहू के आप दीदा नूर को मेरा सलाम। ये दौर है नकली आज़र का, वो संग तरह से क्या देगा जो अंधी अकीदत के बाइस काबा में कभी पुजवाए गए। दोस्तों, दस्तकारी, मुसव्विरी, आर्ट हमारे कल्चरल, हमारी तहज़ीब का एक हिस्सा है। हमारे करीबी शहर धुलिया के अज़ीम खान साहब ने इससे पहले मक्का मदीना के दीदाज़ेब खूबसूरत मॉडल बनाकर पूरे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उन्हें एज़ाज़ से नवाजा गया, वहीं रियासत भर के तमाम शहरों से उनका एज़ाज़ व इस्तकबाल किया जा रहा है। आज मालेगांव शहर में मस्जिद नबवी का खूबसूरत मॉडल उनके तवस्सुत से स्कूल नंबर 1 कुदवाई रोड पर आवाम की ज़ियारत के लिए रखा गया है, जहां सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मर्दों के लिए ज़ियारत का नज़्म रहा। वहीं शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ख़वातीन और मस्तूरात के लिए ज़ियारत का वक्त तय किया गया था। आज सुबह 9 बजे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के दस्त मुबारक से इस मस्जिद नबवी मॉडल की ज़ियारत का इफ्तिताह हुआ। सोहेल सेवक और सेवक सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने इस प्रोग्राम के लिए इंसराम और एहतमाम को लेकर काफ़ी मेहनत की। वहीं इस इलाके के फ़ाल सीनियर कारपोरेटर शेख कलीम दिलावर और उनके साहबजादे शेख नईम साहब ने भी दिलावर हाल और अतराफ़ का एरिया वक्फ करके इस ज़ियारत के प्रोग्राम में इंतज़ामिया के साथ काफ़ी मावनत की। वाज़ेह है कि शेख कलीम साहब अज़ीम खान साहब के रिश्तेदार लगते हैं। अज़ीम खान इस खूबसूरत को मॉडल को तैयार करने वाले शेख नईम दिलावर के रिश्ते में चचा लगते हैं। आज बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने मस्जिद नबवी के इस मॉडल का दीदार किया। अब से पहले भी मालेगांव में काबा और मक्का के मॉडल्स अज़ीम खान के ज़रिए ज़ियारत के लिए रखे गए थे। दोस्तों, आज इस वक्त जब ख़वातीन मर्द हज़रात इस मॉडल को देख रहे थे तो सभी की तमन्ना थी कि नबी के दयार में पहुंचकर हाज़िरी का शर्फ हासिल करें। आज यहाँ से उठने वाली कसक न जाने कब खुदा ताला कबूल कर ले और कब किसकी उस दयार मुक़द्दस में हाज़िरी हो जाए। मैं समझता हूँ कि अज़ीम खान साहब, शेख कलीम दिलावर साहब, सेवक सोसाइटी के ज़िम्मेदारान सोहेल सेवक साहब इसमें ज़रिया बन जाएंगे। अगर एक शख्स की भी अल्लाह ने सुनकर उनको ज़ियारत का शर्फ दे दिया तो ये तमाम हज़रात उसमें ज़रिया बन जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि शहर में आज इस मॉडल को बहुत दिलचस्पी और जोश व खरोश के साथ देखा गया। हम सेवक सोसाइटी अज़ीम खान, शेख कलीम दिलावर, शेख नईम दिलावर साहबान को मुबारकबाद पेश करते हैं। धुलिया शहर के हमारे एक साथी अब्दुल अज़ीम अंसारी और उनके रफ़क़ा ने मस्जिद हराम और इसी तरह मस्जिद नबवी का मॉडल तैयार किया। ये मॉडल काफ़ी दिनों पहले हमने मस्जिद हराम का देखा था मुख्तलिफ़ मकामात पर। उन्होंने मस्जिद नबवी का भी मॉडल बनाया है और आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी नज़ाकतें थी और उन नज़ाकतों को पेश नज़र रख कर के हू बहू, जिसको कहते हैं कॉपी करना, उन्होंने मस्जिद नबवी का ये मॉडल तैयार किया है। बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। हमने तो बारहा देखा है, जिस पर हम अल्लाह के और उसके रसूल के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतनी मुक़द्दस सरज़मीन पर बुलाया। कि इस जुमले के कहने का मकसद ये है कि हमने मस्जिद नबवी को अंदर से और बाहर से देखा है। आज इस मॉडल को देख करके ये अंदाज़ा होता है कि बनाने वालों को अल्लाह ने क्या खूबी और क्या सलाहियत अता की कि तमाम तर नज़ाकतें जो तामीरात की हैं और उसी तरह इस मॉडल के अंदर बारीक से बारीक चीज़ें उन्होंने हू बहू डाल के रखी। देख कर अंदाज़ा होता है कि ये इंतहाई मुश्किल काम है। पिछले दिनों जब धुलिया जाना हुआ था तो अब्दुल अज़ीम अंसारी से मैंने ये बात पूछी थी कि आपने ये काम सीखा कहाँ, आपका उस्ताद कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी से सीखा नहीं है और ये काम मैं अज़ खुद कर रहा हूँ। तो ये सवाल हुआ था कि आपके दिल के अंदर ये मॉडल बनाने का दाइया और ख़याल कैसे आया? तो वो कहने लगे कि जब मैं उम्रे पर गया था, वहाँ जाने के बाद देखा और देखने के बाद मेरे दिल में ये बात आई कि इसका मॉडल बनाना चाहिए। मुझे कोई कारीगरी या इस लाइन की सलाहियत नहीं थी, लेकिन बस मैंने इरादा किया, अल्लाह ताला ने असबाब अता कर दिए, सलाहियत दे दी और ये काम मैंने कर लिया। मुझे भी यकीन नहीं आता कि मेरे हाथों से किया हुआ ये काम
آج الحمدللہ اس چیز کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ہی نہیں دنیا کی معروف شخصیات حتیٰ کہ حرمین شریفین کے وہاں کے رہنے والوں نے اس ماڈل کو دیکھ کر کے اس کی سراہنا کی ہے کہ اس ماڈل کو تیار کرنے والے نے کتنی نزاکت، کتنی خوبی اور کتنی صلاحیتوں کے ساتھ ماڈل بنایا ہے. اور جو لوگ گئے ہیں اللہ نے ان کو تو دکھایا ہے، لیکن جو لوگ نہیں جا سکے وہ اس کو دیکھ کر کے ان کے دلوں میں اللہ کے گھر سے اور اللہ کے رسول کے گھر سے احترام کی محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دیکھنے والوں کو بھی اللہ پاک حاضری کی دولت عطا کرے. اس ماڈل کے علاوہ آپ کی دیگر تخلیق سے متعلق اور اس میں کتنا دن اور سرمایہ لگا؟ یہ ماڈل بنانے میں ہم کو لگ بھگ 4 مہینہ لگا ہے. ہمارا جو کاروبار ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے. ہم وہ کرنے کے بعد اس کے لیے وقت دیتے تھے، آدھا دن اس میں لگاتے تھے اور آدھا دن ہمارا بزنس کرتے تھے. تو کل ملا کے اس کو 4 مہینے پورا کمپلیٹ ہوا ہے. اور آگے آپ کس چیز کا ماڈل بنائیں گے؟ ابھی فی الحال تو ہم نے کچھ سوچا نہیں ہے. اب اللہ جس چیز کا ماڈل بنوا لے، کیونکہ اللہ نے بنوائے جو 2 ماڈل بنائے ہیں مسجد حرم کا اور مسجد نبوی کا، یہ اللہ نے ہم سے کام لیا، ورنہ ہماری تو کچھ اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم بنا سکتے تھے. یہ دونوں ماڈل آپ بنائے جیسے کعبہ شریف اور مدینہ شریف، یہ بنا کر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بنانے کے بعد اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ جس کا زبان سے ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے. ہمیں حج کمیٹی آف انڈیا نے کہا تھا کہ آپ کو جتنا پیمنٹ لگے ہم دینے کو ریڈی ہیں، ہم کو بنا کے دیجیے، پر ہم نے کہا کہ نہیں، ہم گفٹ میں دیں گے. آج جا کے ہم نے تھوڑا گفٹ ان کے پیسے کو نہیں لیا، تو آج اللہ نے ہم کو اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے پیار محبت سب لوگوں نے دیا ہے. دلیا والوں نے، مالیگاؤں والوں نے، ہر شہر سے کال آتے ہیں، پوری دنیا سے کئی کنٹری سے کال آئے. یہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی چیز ہے. بچوں، عورتوں، بزرگوں، نوجوانوں کو جب یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایک کلاکار کی سب سے زیادہ بڑی جو آپ کہیں گے کہ کامیابی جو ہے وہ صرف لوگوں کے حوصلہ افزائی اور لوگوں جو تعریف کرتے ہیں، یہی سب سے بڑی ان کی مطلب کمائی رہتی ہے. کہ اگر کوئی کلاکار کو بول دے کہ ماشاءاللہ آپ، تو پیسے سے کئی گنا زیادہ وہی ہمارے لیے وہ رہتا ہے. لوگ دیکھ کر حاضری کی دعا کرتے ہیں، اگر قبول ہو گئی تو آپ کا بھی حصہ اس سعادت سے متعلق اس سعادت میں ہے، اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے دونوں ماڈل بنانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ حج کلاس میں جو تربیت دیتے ہیں، حج کا میں سکھاتے ہیں، تو ان میں کچھ اضافہ ہو جائے، کچھ سمجھ لے، تو جو حج کرنے جاتے ہیں ان کے ارکان میں کچھ آسانی ہو جائے. ہم اسی مقصد سے ماڈل بنائے، اور ہم یہی چاہتے کہ لوگ یہ دیکھ کر جائیں وہاں پر اور ہمارے لیے بھی دعا کرے. وہ ہماری سب سے بڑی کمائی ہے. اس ماڈل کے تعلق سے سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا الحمدللہ. اور جو لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کو پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. یہ دیکھنے کے بعد وہاں کی تمام باتیں سامنے آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، اصحاب صفہ کا جو ہے وہ، اور جنت کی کیاری، جتنے بھی استوانے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور مدینہ منورہ کا تو ایسا ہے کہ اپنے جو مقام پہ کھڑے ہو جائیں، جیسے بھی کھڑے ہو جائیں، وہاں قبولیت ہے ہر جگہ. دوسری بات، اپنے کو قدم رکھنے پہ بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنے گنہگار ہیں ہم، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نوازا ہے کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں. کیا معلوم کہاں پہ کیا کس کا ہو. تو بہرحال بہت اچھا یہ ماڈل آپ نے بنایا ہے، اور یہ بنا کے جو ہے یہ خاص طور سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہم کو بھی جا کے، جو لوگ آج وہاں نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے کے وہاں پر پہنچے، وہ دیکھیں اور سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کی کیا اہمیت ہے. ہم دنوں رات درود و سلام وہاں بھیجتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے. مدینہ منورہ کی کیا اہمیت ہے، اور حکومت وقت نے وہاں پہ کتنا شاندار انتظام کیا ہے. آپ وہاں جانے کے بعد ہی یہ محسوس کر سکیں گے. تو یہ دیکھنے کے بعد کم سے کم اپنے کو اتنا تو احساس ہوگا کہ یار اپنے کو اس میں جانا چاہیے کوئی نہ کوئی، چاہے عمرے کے ذریعے جائیں، چاہے آپ حج کے ذریعے جائیں. بہرحال جب کبھی گورنمنٹ کی اجازت ملے، مسلمانوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس مقام پہ ضرور بضرور جائیں اور ضرور بضرور حاضری دیں. میں ایک دفعہ پھر جو ہے اپنی جانب سے
अपने तमाम अदारों की जानिब से मौसूक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कलीम दिलावर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे घर के आदमी है, लेकिन फिर भी इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कोई भी फलाही काम हो, आप 2 कदम बढ़ के उसको इजाज़त देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि भाई कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी को मायूसी हुई हो। कोई बात है वो बराबर उसको हल कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनको उम्र दराज दे, अल्लाह ताला उनको और जो है वो करे। हमारे सुहेल मास्टर साहब हैं, उनकी पूरी टीम है सेवक की, जिन्होंने ये इस मॉडल को यहाँ लाने में बहुत मेहनत की है। उन तमाम लोगों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब, इस मदीना मॉडल के मुताबिक आपकी राय? इस मॉडल के ताल्लुक़ से सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग उम्रे के लिए हज के लिए जाते हैं तो वो उनको पूरा नक्शा सामने आ जाता है। ये देखने के बाद वहाँ की तमाम बातें सामने आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, असहाब सुफ़ा का जो है वो, और जन्नत की क्यारी, जितने भी अस्तवाने हैं, तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। और मदीना मुनव्वरा का तो ऐसा है कि अपने जो मुकाम पे खड़े हो जाएं, जैसे भी खड़े हो जाएं, वहाँ कबूलियत है हर जगह। दूसरी बात, अपने को कदम रखने पे बार बार ये महसूस होता है कि इतने गुनहगार हैं हम, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने हमको ये नवाजा है कि हम यहाँ पर आ गए हैं। क्या मालूम कहाँ पे क्या किसका हो। तो बहरहाल बहुत अच्छा ये मॉडल आपने बनाया है, और ये बना के जो है ये ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि भाई हमको भी जाके, जो लोग आज वहाँ नहीं गए हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत दे के वहाँ पर पहुँचें, वो देखें और समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा की क्या अहमियत है। हम दिनों रात दरूद व सलाम वहाँ भेजते हैं, उसकी क्या अहमियत है। मदीना मुनव्वरा की क्या अहमियत है, और हुकूमत वक्त ने वहाँ पे कितना शानदार इंतज़ाम किया है। आप वहाँ जाने के बाद ही ये महसूस कर सकेंगे। तो ये देखने के बाद कम से कम अपने को इतना तो एहसास होगा कि यार अपने को इसमें जाना चाहिए कोई ना कोई, चाहे उम्रे के ज़रिए जाएँ, चाहे आप हज के ज़रिए जाएँ। बहरहाल जब कभी गवर्नमेंट की इजाज़त मिले, मुसलमानों को कोशिश करना चाहिए कि उस मुकाम पे ज़रूर ब ज़रूर जाएँ और ज़रूर ब ज़रूर हाज़िरी दें। मैं एक दफ़ा फिर जो है अपनी जानिब से, अपने तमाम अदारों की जानिब से मौसूक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कलीम दिलावर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे घर के आदमी है, लेकिन फिर भी इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कोई भी फलाही काम हो, आप 2 कदम बढ़ के उसको इजाज़त देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि भाई कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी को मायूसी हुई हो। कोई बात है वो बराबर उसको हल कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनको उम्र दराज दे, अल्लाह ताला उनको और जो है वो करे। हमारे सुहेल मास्टर साहब हैं, उनकी पूरी टीम है सेवक की, जिन्होंने ये इस मॉडल को यहाँ लाने में बहुत मेहनत की है। उन तमाम लोगों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। धुलिया शहर के अजीम अंसारी साहब ने इससे पहले हरम शरीफ का मॉडल बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरे मुल्क के अंदर बहुत मशहूर हुआ था, और मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, और मौलाना तारिक जमील साहब ने, मौलाना मसूद तारिक साहब ने उनकी सराहना की थी, और मुल्क भर में उस मॉडल को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उन्होंने मस्जिद नबवी का मॉडल बनाया, जो सेवक एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के और MIC ग्रुप की जानिब से उसे यहाँ दीदार के लिए रखा गया मालेगांव शहर के अंदर। और सुबह सवेरे से तकरीबन 8 बजे से शहर मालेगांव के हर दिल अजीज़ MLA हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के दस्ते मुबारक से इस मॉडल का इफ्तिताह हुआ, और उसके बाद से जोग दर जोग मर्द और ख़वातीन दोनों दीदार के लिए उमड़ पड़े, और एक सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अंदर इस मॉडल की सराहना की जा रही है। हम लोग अज़ीम अंसारी के इस शाहकार को, इस अज़ीम कारनामा को कभी भूल नहीं सकते। और सेवक एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी और MIC ब्लड डोनर ग्रुप मौलाना कंपाउंड ने इस मकसद से इस मॉडल के दीदार के लिए यहाँ रखा है कि कब किसके दिल में अरमान पैदा हो जाए और अल्लाह पाक उसे कबूल कर लें और उसे अपने दरबार में बुला लें। इस मकसद से हम लोगों ने इस मॉडल का दीदार यहाँ रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस कदर मर्द और ख़वातीन का रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग यहाँ का मजमा काबिल दीद है, बता नहीं सकते हैं, और इंशाअल्लाह इसके बाद भी
हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के दीनी काम में हम लोग पेश रहें। हम लोग सेवक एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी और MIC ब्लड डोनर ग्रुप, जितने लोग, जितने हजरात, जितने मेहमानान यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए ताउन किए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वालों का भी हम बेहद ममनून और मशकूर हैं। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है शहर के तमाम इलाकों से कारोबार। बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्तवारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शार खरीदो फरोख्त, सैफ लैंड डेवलपर्स।